और इसके साथ ही अब कुछ नतीजों की भी बात करते हैं। नजर रखनी होगी गोदरेज प्रॉपर्टीज पे शानदार नंबर जारी हुए थे। क्वार्टर नंबर की अगर बात करें, मुनाफे में करीबन 67% तक की बढ़त देखने को मिली। डेट कम हुआ कंपनी का इस क्वार्टर में, और साथ ही अगर इनकम की बात करें तो वहां भी 67% की बढ़त देखने को मिली है। और इस वक्त हमारे साथ कंपनी के MD और CEO फिरोज शाह गोदरेज मौजूद है। मिस्टर Godrej, welcome on our show. Before I begin, let me request, as most of our viewers are Hindi-speaking audience, are you comfortable if I put my question in Hindi? Sure. I hope your viewers won't mind if I answer in English. Not at all. Not at all. It's always a pleasure. Might scare away a few viewers. It's all our pleasure, sir. Thanks a lot. Well. हम सबसे पहले नतीजों की बात करेंगे। शानदार नतीजे रहे, मुनाफा बढ़ा है, मुनाफे में अच्छी बढ़त देखने को मिली, करीब 67.5% की। जो कर्ज है, जो डेट है कंपनी का, उसमें भी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। 1746 करोड़ से घट के 1610 करोड़ हुआ है, और साथ ही रेवेन्यू में भी अच्छी बढ़त। मिस्टर गोदरेज, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो की फैक्टर्स थे जिन्होंने इन अच्छे नंबर्स को फ्यूल किया है, कौन से की फैक्टर्स की वजह से इन अच्छे नंबर्स को आप हासिल कर पाए? It's great to be with you, Naresh. I think the key factors that allowed us to be successful in Q2 were largely some of our new launches, which have gone very well. In particular, we had an extremely successful launch for a project that we are doing in Gurgaon called Godrej Summit, where we've sold as much as 1 million square feet in a single day. So I think that has allowed us to create huge bookings growth this quarter. Our new sales for the quarter grew by 327% to 963 crore. As I mentioned, that is largely due to the very successful launch of Godrej Summit. I think in general, over the past few quarters, we've been very successful in adding new projects to our company's portfolio. And as these projects are coming to the stage where they are ready to be launched, I'm quite optimistic about the kind of growth that can create for the company. फाइन। गोदरेज समिट जो प्रोजेक्ट था उसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। कुड यू शेयर विद अस, मिस्टर गोदरेज, कितना % बुकिंग गोदरेज समिट में देखने को मिला है? शायद कुछ तकनीकी दिक्कत, एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता रहे थे कि शानदार नंबर लास्ट क्वार्टर में रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि गोदरेज समिट एक की प्रोजेक्ट, वहां पे अच्छी बुकिंग देखने को मिली है। अब मिस्टर गोदरेज, क्या आप शेयर कर पाएंगे हमसे कितने % बुकिंग गोदरेज समिट में हो चुकी है ओवरऑल, अगर रिस्पॉन्स की बात करें? जो है हमने 100% सेल्स बुकिंग देखा है। सेकंड फेज प्रोजेक्ट का भी लॉन्च होने वाला है थोड़े एक हफ्ते में, तो उससे लगता है कि और बुकिंग बढ़ जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट फेज का 100% एक दिन में पूरा हो गया। फाइन। और जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल प्रोजेक्ट है आपका, उसकी जो जेट एयरवेज के साथ है, उसकी लॉन्चिंग हम कब से देख रहे हैं? और इस सवाल का जवाब दे उसके पहले मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं मिस्टर गोदरेज, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। ये भी प्रोजेक्ट हम ये महीने लॉन्च की कोशिश करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट अभी कॉन्ट्रैक्टर प्लेस में है, आर्किटेक्चरल डिजाइन सब पूरे हो गए हैं, हमारा थोड़ा रेगुलेटरी अप्रूवल काम चल रहा है, उसके बाद हम ये प्रोजेक्ट भी यही क्वार्टर में लॉन्च करने वाले हैं। ग्रेट। और डेट आपका काफी कम हुआ है लास्ट क्वार्टर में, 1700 करोड़ से ज्यादा का था, 1746 करोड़ का डेट था, उसको कम करके 1610 करोड़ तक आप लेके आए हैं। आगे आने वाले क्वार्टर में क्या हम डेट और कम होता हुआ देख रहे हैं? रास्ता क्या होगा, रूट क्या होगा इस डेट को कम करने का? हमको लगता है कि अभी डेट कंफर्टेबल लेवल में है। हमारा डेट इक्विटी जो था जनवरी में क्वार्टर 3 पिछले फाइनेंशियल ईयर के बाद 2:1 था। अभी हमारा डेट इक्विटी ये क्वार्टर के बाद एक हो गया है, तो हमको लगता है कि हमारा डेट को अभी कोई भी मुश्किल नहीं है। हम बोरोइंग कॉस्ट भी बहुत लो है इंडस्ट्री कंपैरेबल से। लेकिन हम जो कोशिश कर रहे हैं कि फोकस अभी आएंगे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में, और थोड़ा कम न्यू प्रोजेक्ट के लिए हम कमर्शियल प्रोजेक्ट करेंगे। इससे वजह हमको लगता है ये डेट लॉन्ग टर्म में थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है। एक आखिरी सवाल, डेट कम करने का क्या ये रास्ता भी होगा कि जो कोलकाता, चंडीगढ़ या बॉम्बे में आप कुछ लैंड मोनेटाइजेशन पर काम कर रहे हैं? हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है कोलकाता में, चंडीगढ़ में और मुंबई में, उस सब प्रोजेक्ट में हम मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी देख रहे हैं। हमारा विक्रोली प्रोजेक्ट में जो कमर्शियल है बहुत अच्छा मोनेटाइजेशन हो रहा है। ये BKC प्रोजेक्ट जो है, जब हम लॉन्च करते हैं ये क्वार्टर, तो हमारा इच्छा ये है कि उससे भी थोड़ा मोनेटाइजेशन होएगा।
और ये मार्केट कोलकाता और चंडीगढ़ में थोड़ा वीक है करंटली, लेकिन हमारा ये कोशिश है कि वो प्रोजेक्ट भी जितना भी जल्दी हो सकता है मोनेटाइजेशन करे और उस कैपिटल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। वेल थैंक्स अ लॉट मिस्टर गोदरेज, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस। और एक बार फिर से बताऊं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हिंदी में सुनने का मौका बहुत कम मिलता है आपको। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। और कई सारी बातें उन्होंने इंपॉर्टेंट बताई। एक तो कर्ज अभी कंफर्टेबल लेवल पे है, जरूरत नहीं है इसको कम करने की, लेकिन लैंड मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन जरूर खुला है। अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और भरोसा है कि जो नए लॉन्चेस आने वाले क्वार्टर में होंगे उसका फायदा भी जरूर देखने को मिलेगा। मुंबई में जो एक महत्वपूर्ण कमर्शियल प्रोजेक्ट है बांद्रा कुर्ला में, उसकी इस महीने तक लॉन्च आप देख सकते हैं। और साथ ही अब बात करते हैं